बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। बेंगलुरु हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है। आपको बता दें, मेरठ के शाहजेब ने कांग्रेस एमएलए के भतीजे के सर पर रखा 51 लाख रुपए का इनाम। सपा नेता शाहजेब पर केस दर्ज है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। अब तक फरार चल रहा है सपा नेता शाहजेब। आपको बता दें कि सपा नेता शाहजेब पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश के चलते केस दर्ज हुआ है। तो समाजवादी पार्टी के नेता शाहजेब पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के चलते केस दर्ज हुआ और बेंगलुरु की हिंसा से जुड़ा यह पूरा मामला है। सपा नेता शाहजेब पर केस दर्ज हुआ, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है लगातार। तो अब तक फरार चल रहा है सपा नेता शाहजेब और बेंगलुरु हिंसा से इसका नाम लगातार जोड़ा गया। सपा नेता शाहजेब पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने का केस दर्ज है। मेरठ के शाहजेब ने कांग्रेस एमएलए के भतीजे के सर पर 51 लाख रुपए का इनाम रखा। सपा नेता शाहजेब पर केस दर्ज हुआ है। गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी दी जा रही है। तो अब तक लगातार फरार चल रहा है शाहजेब और सपा नेता शाहजेब पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने का केस दर्ज हुआ है। मेरठ के शाहजेब ने कांग्रेस एमएलए के भतीजे के सर पर 51 लाख रुपए का इनाम रखा था, जिसके बाद से लगातार शिकायत भी दर्ज हुई और अब इस पूरे मामले पर छापेमारी चल रही है। गिरफ्तारी के लिए शाहजेब की गिरफ्तारी के लिए तो मेरठ के सपा नेता शाहजेब की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और लेकिन फरार बताया जा रहा है। तो बेंगलुरु हिंसा से जुड़ा ये बड़ी खबर हम आपको दे दें कि समाजवादी पार्टी नेता शाहजेब पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का केस दर्ज हुआ। मेरठ के शाहजेब ने कांग्रेस एमएलए के भतीजे के सर पर रखा 51 लाख रुपए का इनाम। सपा नेता शाहजेब पर केस दर्ज हुआ है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार की जा रही है। तो अब तक फरार चल रहा है सपा नेता शाहजेब और शाहजेब की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप इसके ऊपर है कि ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। तो मेरठ के शाहजेब पर यह आरोप है और इसने कांग्रेस के एमएलए के बेटे के सर पर 51 लाख रुपए का इनाम रखा था, जिसके चलते शिकायत दर्ज हुई। यह एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि केस दर्ज इसके सर पर किया गया। तो ये शाहजेब रसूलपुर है, सपा नेता है और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश इसकी तरफ से की गई, जिसके चलते लगातार छापेमारी की जा रही है और इसकी गिरफ्तारी की कोशिशें चल रही हैं। तो बेंगलुरु हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर। सपा नेता शाहजेब पर केस दर्ज हुआ। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार की जा रही है। अब तक फरार चल रहा है सपा नेता शाहजेब। तो सपा नेता शाहजेब पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने के चलते केस दर्ज हुआ। एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, सपा नेता शाहजेब पर केस दर्ज हुआ लेकिन लगातार फरार बताया जा रहा है, क्या कुछ मामला इसके ऊपर दर्ज है और अभी क्या पुलिस सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है? नहीं कि मुकदमा दर्ज कर लिया मेरठ पुलिस ने और इसने जिस तरह का बयान दिया था उस विवादित बयान को ही लेकर के ये मुकदमा दर्ज किया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी मेरठ पुलिस आसपास के इलाकों में कर रही है। फिलहाल वो फरार बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह का बयान उसने दिया उसी बयान के परिप्रेक्ष्य में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद उसे गिरफ्तारी की कोशिशें यूपी पुलिस की टीमें कर रही है। अभी कुछ इनपुट्स मिल पा रहे हैं क्या यूपी पुलिस को, जिसके तहत जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात कर रही हो पुलिस? नहीं, देखिए इनपुट अभी बहुत विशेष तो नहीं है, लेकिन जो भी उसके संपर्की हैं या जहां भी वो उसकी रिश्तेदारियां वगैरह है जहां वो जा सकता है, संभावित ठिकानों पर मेरठ पुलिस, यूपी पुलिस की दूसरी टीमें भी लगातार आसपास के जिलों में भी खंगाल रही हैं और साथ ही साथ उसका मोबाइल भी ट्रैक किया जा रहा है कि उसकी लोकेशन किन इलाकों में मिल पाती है। तो जिस तरह का विवादित बयान दिया था, इस तरह के बयान से सुर्खियों में आने की कोशिश की थी इसने और उसी के बाद फिर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है मेरठ पुलिस। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर बुलंदशहर से, जहां पर न्यूज़ वन इंडिया की खबर का एक बड़ा असर हुआ। खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षक में मारपीट का मामला सामने आया। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने घटना का संज्ञान लिया। आरोपी खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षक को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने निर्देश दिए। महानिदेशक शिक्षा को निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी की तरफ से ये कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं और दोनों को ही निलंबित करने के आदेश दिए गए। मारपीट का ये पूरा मामला है। बीएसए के ऑफिस के अंदर ये मारपीट की गई थी। न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद इन्हें निलंबित करने के लिए मंत्री की तरफ से आदेश दे दिए गए। खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षक के बीच में मारपीट हुई थी।
तो ये उसी दौरान की तस्वीर है जिस दौरान दोनों आपस में भिड़ गए थे। खंड शिक्षा अधिकारी और एक टीचर के बीच में मारपीट हुई थी। ये बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में मौजूद थे और किसी बात को लेकर बहस हुई और इस बहस में ये दोनों एक दूसरे पर हाथापाई करने लगे। फिलहाल सतीश द्विवेदी जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की बात की गई है। मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है कि बुलंदशहर में बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में किसी खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षक के बीच मारपीट की कोई घटना हुई है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने अपने महानिदेशक को इस बात के लिए निर्देश दिया है कि वो तत्काल जो भी मारपीट में संलग्न है खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षक, उनको तत्काल निलंबित करके और विभागीय जांच करा करके आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमसे जुड़ेंगे। फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता रहे कि ये बीएसए के ऑफिस के अंदर की तस्वीर है जहां पर दो शिक्षक आपस में भिड़ गए थे। ये खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षक के बीच की मारपीट की वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, मंत्री ने सीधे संज्ञान लिया और आदेश दिए हैं कि कार्रवाई की जाए। क्या कुछ मामला उस दौरान था जब यहां पर दोनों के बीच में लड़ाई हुई? बिल्कुल, ये बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है जो कि बुलंदशहर बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं। उनके कार्यालय में जाने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी और उसके साथ में एक शिक्षक किसी बात को लेकर भिड़ गए थे, जिसके बाद उनको मारपीट हुई। ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद मामले की तत्काल विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं। उसके अलावा जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा है उनको ये निर्देशित किया है कि तत्काल खंड शिक्षा अधिकारी और संबंधित शिक्षक को सस्पेंड कर दिया जाए और सस्पेंड करने के बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। विभागीय जांच में पूरी घटना की सत्यता उजागर की जाए कि आखिर किन कारणों से यह शर्मनाक घटना को शिक्षक और खंड शिक्षा अधिकारी ने अंजाम दिया है। तो निश्चित है कि जिस तरीके की ये घटना हुई थी तो कहीं न कहीं शिक्षा विभाग की छवि जरूर धूमिल हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षक का और खंड शिक्षा अधिकारी का अपना एक स्तर है, उस स्तर से कहीं न कहीं नीचे गिरकर इस तरीके की घटना हुई थी, जिसके बाद मंत्री ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए महानिदेशक स्कूल शिक्षा को निर्देशित कर दिया है सस्पेंशन के लिए। तो निश्चित है कि अब जल्द ही सस्पेंशन के बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। साथ ही साथ पूरी घटना की विस्तृत जांच भी होगी, जिसमें उन बिंदुओं को देखा जाएगा कि किन वजहों से शिक्षक और खंड शिक्षा अधिकारी के बीच में मारपीट हुई। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। ब्रेक के बाद खबर दिल्ली से है, जहां पर शिक्षा निदेशक और उच्च शिक्षा निदेशक ने पदभार संभाला है। पूर्व शिक्षा निदेशक और उच्च शिक्षा निदेशकों की विदाई हुई। दिल्ली के नए शिक्षा उदेशक उदित प्रकाश राय ने संभाला पदभार। कार्यक्रम में शामिल हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। शिक्षा का काम चुनौतीपूर्ण और बेहद जरूरी है। शिक्षा पर ध्यान नहीं देना देश की सबसे बड़ी गलती है। तो वहीं शिक्षा को मुख्य धारा में शामिल करना भी जरूरी है। डेटा समझने की उत्सुकता शिक्षा विभाग के सभी लोगों में है। इससे अपना सिस्टम बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तो वहीं ई लर्निंग में दिल्ली अन्य राज्यों से बहुत आगे है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि 98% रिजल्ट देने वाले शिक्षकों के ने कोरोना दौर में अन्य कार्यों में भी योगदान दिया है। चमचमाते स्कूलों को देखकर हमेशा विनय भूषण के योगदान की याद आएगी। खबर अब जयपुर से है, जहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट हुआ एक गुट और सियासी उठापटक के बीच राजस्थान में विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी का हंगामा। मंत्री बोले यहां ना शाह की चली ना तानाशाही चली। तो सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस से राजस्थान की सरकार जीत ले गई है और ऐसे में अब तेवर जो है कांग्रेस के वो आक्रामक हो गए हैं। इसीलिए गहलोत ने कहा कि यहां ना शाह की चली ना ही तानाशाही। वहीं जयपुर के अंदर मुस्कुराकर एक दूसरे से गले मिले गहलोत और पायलट। 1 महीने की उठापटक के बाद सिविल लाइन से सीएम आवास पर मुलाकात हुई।
बैठक में पायलट और गहलोत गुट के विधायक एक साथ हुए शामिल। सीएम बोले, एक बुरा सपना था जो बीत गया, पूरा परिवार एकजुट हुआ है। गहलोत ने कहा कि हम सब लोग मिलकर चुनाव कराए, सरकार बनी, सबके सहयोग से बनी, हम अलग अलग हो जाएं ये कैसे संभव है? हमें एकजुट रहना है और मिलकर चलना है, सीएम अशोक गहलोत ने कहा। गहलोत ने कहा कि हमें बड़ा दिल रखना है, मिलकर चलना है। गहलोत की एक सलाह भी है कि डेमोक्रेसी वॉरियर के रूप में काम करें विधायक। तो वहीं हरियाणा से खबर कि सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया। 1988 से 1998 तक रिटायर गैर सरकारी विद्यालयों के कर्मियों को पेंशन, पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद के चुनावों में महिलाओं को 50% भागीदारी की मंजूरी है। कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। 26 अगस्त से विधानसभा को मानसून सत्र है। मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में सरपंच पद के लिए बीसीए कैटेगरी के 8% आरक्षण का फैसला है। तो कैबिनेट बैठक में हरियाणा के अंदर यह फैसला लिया गया और सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। फिलहाल 1988 से 98 तक के जो रिटायर्ड हैं शिक्षक, उनके लिए यह आदेश है। विधानसभा का सत्र इस अगस्त के 26 तारीख को बुलाया जाए। मुझे लगता है कि राज्यपाल हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और स्पीकर साहब को निर्देश देंगे कि 26 को दोपहर 2 बजे सत्र बुलाए और वो सत्र कितना होगा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, उस पर हम लोग 26 तारीख को ही प्रातःकाल निर्णय कराएंगे। एक बड़ा विषय जो आज हरियाणा के लिए बहुत गौरव की बात है कि गुरुग्राम में हमारा जो मेट्रो के लिए हमने जो कॉर्पोरेशन बनाई है, उसका पहला प्रोजेक्ट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होगा। 28.8 किलोमीटर लंबी नई मेट्रो हुड्डा सिटी सेंटर से और जो गुरुग्राम की जो पहले पुरानी लाइन है, क्या नाम है उसका, रैपिड मेट्रो, उसको जोड़ेगी। पूरे शहर का एक राउंड लेते हुए 6,821 करोड़ रुपए का इसका बजट है। तो उसकी जो डीपीआर बनी है उसको आज कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। हुड्डा सिटी सेंटर गुरुग्राम से और जो मेट्रो की जो रेल पहले बनी हुई है, जिसको कभी रैपिड मेट्रो, प्राइवेट मेट्रो जो बनी हुई है, पूरा शहर को, पुराने शहर को घूम करके और 28.8 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन होगी। 6,821 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी, इसका जो एस्टिमेटेड बजट है। दूसरा जो निर्णय लिया कि हमने म्यूनसिपल बॉडीज़ के, चाहे वो कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं, उनके मेयर के चुनाव ये डायरेक्ट कर दिए हैं। लेकिन एक अमेंडमेंट उस समय शेष रह गया कि जब ये डायरेक्ट किए गए 2019 में, उससे पहले के जो हुए हुए इलेक्शन थे उनमें एज इट इज़ वही व्यवस्था रहेगी, ये अमेंडमेंट उस समय रह गई थी, जिसके कारण से कुछ केसेस कोर्ट में आ गए। तो अब अल्टीमेटली आज हमने उसमें एक संशोधन करके कि जो पहले की चुनी हुई म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनमें नो कॉन्फिडेंस का या दोबारा चुने जाने का जो प्रावधान है वो पुराने एक्ट के हिसाब से ही रहेगा। अमेंडमेंट तो 2019 जब से लागू हुई है, उसके बाद डायरेक्ट चुनाव जितने होंगे ये चेयरमैन के और मेयर्स के होंगे। पहले वाली कमेटियों पर वही पुराने नियम लागू रहेंगे। एक निर्णय हमने लिया है कि हरसेक नाम से जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सामान्यतया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितने भी एरियल सर्वेज हैं, जितने भी डिजिटलाइज्ड सिस्टम हैं, उसको करती है। तो अब उसका हरसेक का संबंध साइंस टेक्नोलॉजी से निकाल करके और जो नया डिपार्टमेंट बना है, क्रीड डिपार्टमेंट, सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, अब उसके साथ जोड़ दिया है। चंडीगढ़ से खबर, जहां पर सीएम मनोहर लाल जाएंगे यमुनानगर। निधन पर शोक जताने यमुनानगर जाएंगे सीएम। बीजेपी जिला अध्यक्ष के निधन पर शोक जताने पहुंचेंगे सीएम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी सीएम के साथ यमुनानगर जाएंगे। तो आपको बता दें कि यमुनानगर जाने का कार्यक्रम सीएम का रहेगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचेंगे यमुनानगर, वहां पर शोक व्यक्त करेंगे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी सीएम के साथ यमुनानगर रहेंगे।
खबर चंडीगढ़ से, जहां पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। 15 अगस्त को नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो वहीं आपको बता दें कि हरियाणा बीजेपी में जल्द होगी नई जिला अध्यक्षों की नियुक्ति। सीएम आवास पर सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में मौजूद रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़। वहीं संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट भी बैठक में मौजूद रहे। जिला अध्यक्षों के बाद पदाधिकारियों की भी होगी घोषणा। तो हरियाणा बीजेपी में जल्द होगी नई जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और सीएम आवास पर सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक। तो वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। 15 अगस्त को नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। 15 अगस्त को लेकर सभी जगह पुलिस अलर्ट पर है। पैर फ्रैक्चर होने के कारण नहीं करूंगा ध्वजारोहण। 15 अगस्त को भीड़ इकट्ठा होने पर भी रोक है। हरियाणा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल को लेकर हमारे हक में आएगा फैसला। मेरा दुष्यंत चौटाला से किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं। मैंने कोई भी टिप्पणी उनके कार्यकाल पर नहीं की है। मेरी उनसे मित्रता और अच्छे संबंध हैं, कोई मतभेद नहीं, अनिल विज ने कहा। विपक्ष का काम है धरने जुलूस करना। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कांग्रेस करती है भ्रमित। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व से टूटा हुआ है भरोसा दिखता है। तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज के सिक्योरिटी स्टाफ के 4 जवान पॉजिटिव मिले। चारों जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर विज का भी टेस्ट किया गया है। गृह मंत्री अनिल विज की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हिसार से बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह भी संक्रमित हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला के सचिव के पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मचा है। प्रदेश में कुल 1,47,816 लोगों को क्वारंटीन किया गया। 86,219 लोग अपना क्वारंटीन पीरियड पूरा कर चुके हैं। वहीं 7,36,914 की रिपोर्ट नेगेटिव है और 5,901 के नतीजे आने बाकी हैं। अब खबर बिहार से, जहां पर हड़ताल पर हैं पटना एम्स के 95 डॉक्टर। पटना एम्स में इंटर्न्स डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। डॉक्टर्स ने की कोविड कवच, बीमा सुरक्षा, बीमा सुविधा, कोविड अलाउंसेस की मांग। डॉक्टर्स के ड्यूटी पर नहीं रहने की वजह से मरीजों का इलाज प्रभावित हुआ। बिहार में 1 लाख के पार पहुंचा सैंपल टेस्ट का आंकड़ा। कोरोना वायरस संक्रमित 3,029 मरीज ठीक हुए हैं। पटना से ही खबर है, जहां पर बिहार के रण में फडणवीस की एंट्री हो गई है। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने तेज की रणनीति तैयारी और देवेंद्र फडणवीस को बिहार चुनाव में अहम जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव की जोड़ी को पार्टी ने बिहार चुनाव में उतारा है। फडणवीस को बनाया गया बिहार का चुनाव प्रभारी। 1-2 दिन में इसका ऐलान किया जा सकता है। देवेंद्र फडणवीस को बिहार में इसका चुनाव प्रभारी बनाते हुए उन्हें ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल खबर है कि देवेंद्र फडणवीस को एक अहम जिम्मेदारी मिलने जा रही है। तो टॉप विधायकों की सूची में शामिल हुए एमएलए संगीत सोम। फेम इंडिया की ओर से सर्वे में यूपी के 7 विधायक शामिल हुए हैं। बीजेपी एमएलए संगीत सोम भी लोकप्रिय हैं। विधायकों में शामिल मेरठ के सरदना विधायक सीट से बीजेपी विधायक हैं संगीत सोम। दूसरी बार देश के सर्वे में टॉप 50 सूची में शामिल हुए संगीत सोम। विधायक संगीत सोम को विधानसभा अध्यक्ष करेंगे सम्मानित। तो मेरठ के सरदना विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक है संगीत सोम और टॉप 50 सूची में शामिल हुए संगीत सोम दूसरी बार देश के सर्वे में टॉप 50 में शामिल हुए हैं। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन के बैठक संपन्न होने के उपरांत सीपीए कॉन्फ्रेंस में सराहनीय योगदान के लिए विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने हेमंत कुमार सिंह, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। ये उस दौरान की ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब उन्हें सम्मानित किया गया।